माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरांजना यशोदानंदन व्रज जनरांजना यशोदानंदन व्रज जनरांजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe Jaya Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe Jaya Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Raman Radha Raman Radhe Jaya Radha Rasbihari Radha Rasbihari Radhe Jaya Jagannath Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatya Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya
गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के शनिवार सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का संकीर्तन भवन आमदली में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय संख्या 9 श्लोक क्रमांक 13 और 14 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछली बार भी इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा हुआ था, लेकिन लोग बहुत कम थे, इसके लिए दोबारा चर्चा इसके ऊपर ही करेंगे। और थोड़ा अद्वैताचार्य के ऊपर पिछली बार बताए थे। तो श्लोक 9.13 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। कोई रिसाइट कीजिए प्रभु जी।
महानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। और कोई प्रिय महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। कोई अर्थ पढ़िए। एक बार मोहनमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में विमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण महात्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महात्मा कौन है? ऐसे तो भौतिक संसार में बहुत लोगों को कोई भी महात्मा बोल देता है। क्यों बोलता है? कोई बोलता है ये दिखने में महात्मा है, या किसी का कार्य किसी को अच्छा लगता है, कोई परोपकार करता है या कुछ और किसी के लिए अच्छा करता है तो बोलते हैं कि ये महात्मा है। परंतु वास्तव में महात्मा कौन है, इसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। महात्मा का मतलब जो महान आत्मा, महाजोर आत्मनः, जिसके पास महान आत्मा है, यानी वो महापुरुष है। भौतिक प्रकृति में जो लोग रहते हैं वो तीन तरह के शक्तियों के प्रभाव में रहते हैं। पिछली बार भी चर्चा किए थे। कौन कौन है? बराबर बोल रहे थे। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तीन तरह की शक्तियां हैं, जिसमें से मनुष्य जो है बीच में एक तरफ अंतरंगा शक्ति है, एक तरफ बहिरंगा शक्ति है, बीच में तटस्था शक्ति है। उसके बीच में मनुष्य रहता है। अभी अंतरंगा क्या है, बहिरंगा क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जो भगवान के पार्षद हैं, यानी भगवान के दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, वो किससे हैं? भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन हैं। और जो भगवान के भौतिक प्रकृति से मुक्त है, जो दैवी प्रकृति से मुक्त है, जो भौतिक प्रकृति में बद्ध है, वो बहिरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति योग माया है और बहिरंगा शक्ति महामाया है, जो संचालन करती है। तो मनुष्य को उसके बीच में विचार करना रहता है कि हमें किसकी तरफ जाना है। जैसे तराजू को पकड़ते हैं, अभी तो आजकल हाथ में पकड़ने वाला तराजू नहीं है। कभी इस तरफ बैठ देंगे तो इस तरफ झुकेगा, इस तरफ बैठ देंगे तो इस तरफ झुकेगा। तो जो बीच का कांटा है ना, वो तटस्था शक्ति हम पकड़ सकते हैं। हमको ये बैलेंस रहना है कि तटस्था शक्ति के इधर रुकना है या फिर बहिरंगा शक्ति के ऊपर रुकना है। तो जो भौतिक गुणों में रहना चाहते हैं वो तटस्था शक्ति के अंतर, बहिरंगा शक्ति के अंदर रहते हैं। नॉर्मल तटस्था में रहते हैं, बाद में बहिरंगा, जिसका झुकाव ज़्यादा भौतिक में है, वो इधर जाते हैं। नहीं तो भगवान के जो दैवी गुणों में आना चाहते हैं, यानी भक्ति करना चाहते हैं, वो
भगवान के बहिरंगा शक्ति योग माया के में रहते हैं। इसके बारे में पहले तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर चर्चा कर लेंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा शब्द का वर्णन हुआ है। महात्मा का पहला लक्षण है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, यानी देवताओं के जैसी प्रकृति है या भगवान की जो बनाई हुई प्रकृति है उसमें रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। यों ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थता शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वो आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के नजदीक नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते, न तो वे कृष्ण के अन्य रूप में आकृष्ट होते हैं, न ही वह देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वो कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वो कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो सबसे बड़े जो भक्त हैं ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या है इसकी, भगवान जो हैं ईश्वर, यहाँ पे किनको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को। वो परम कृष्ण हैं जिनका ना तो आदि है, यानी जिनका ना तो शुरुआत है ना कभी अंत हो सकता है। तो ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। तो जब ब्रह्मादि जैसे देवता भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो उन्हें महात्मा हम कह सकते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति या मनुष्य भगवान के शक्ति को पहचानता है और भगवान के ऊपर श्रद्धा लगाता है और कहता है कि आप ही सर्वस्व हो, सर्वोपरि हो और मैं आपके प्रति समाहित हूँ या मेरा कर्तव्य आपके प्रति है, तो वो महात्मा कह सकते हैं। इससे पहले के श्लोकों में चर्चा किया गया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। इससे पहले जो मूढ़ मनुष्य है, जो मूर्ख हैं, वो कैसे जानते हैं, तनुमाश्रिता, वो भगवान के जितने अवतार होते हैं उसमें मूर्ख जो मनुष्य है वो उपहास करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं कि ये तो एक साधारण, जैसे कृष्ण अवतार में कृष्ण की जो लीला थी उसमें क्या है, कृष्ण एक छोटे ग्वाल बाल के रूप में आए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। जो कब मोहित हो गए थे, जब ब्रह्म विमोहन लीला भगवान करते हैं, जब भगवान दूसरे ग्वाल बालों का भोजन छीन के खा जाते हैं और क्या दूसरे के मुंह के अंदर का भोज्य पदार्थ भी अपने अंदर ले लेते हैं और एक साधारण बच्चे सा कर्तव्य करते हैं। तब ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं, कहते हैं कि मुझे पक्का पता है कि ये कृष्ण नहीं है, और वो सब टेस्ट करने के लिए सभी ग्वाल बाल बच्चे इत्यादि को चुरा लेते हैं, इवन सभी गैया को भी चुरा लेते हैं और वो लेकर एक गुफा में बंद कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद फिर उन्हें पता चलता है, जब पृथ्वी पे कई वर्ष बीत जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, जैसा हमने छोड़ के आया था वैसा कुछ नहीं है, एज इट इज चल रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान के ऊपर उन्हें श्रद्धा आती है, तो उसके बाद ही जो
ब्रह्म संहिता का उन्होंने रचना किया है और वो कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम इत्यादि अन्य अन्य श्लोक गाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी भी मान गए हैं कि भगवान की सत्ता को स्वीकार करना है, तो हम मनुष्यों की क्या मति है, हमें तो स्वीकार करना ही चाहिए। जैसे एक श्लोक भगवत गीता के यहाँ पे चर्चा किया गया है 7.14 के बारे में। देवी ही येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यंती माया मेता तरंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जैसे एक मछली का उदाहरण देते हैं। मछली को आप जमीन पे लाके रखेंगे, वो चल नहीं पाएगा, बहुत ही जल्दी मर जाएगा। लेकिन वही मछली जब पानी में शरणागत हो जाता है, पानी में शेल्टर डाल देता है, तो पानी उसको कहीं बहा के नहीं ले जाती है, वहां पे स्वच्छंद विचरण करती है। इसी तरह अगर कोई मनुष्य भी तैरना चाहता है जल के प्रवाह के साथ में, तो तैरने में उसको सहायता मिलती है, परंतु जल के विपरीत दिशा में चलना, उसे तैरना क्या हो, काफी कष्टकारी होता है। तो जल के दिशा में चलना यानी भगवान के दैवी प्रकृति के साथ चलना है, जो भगवान के गुण हैं उनके साथ चलना जैसा है। तो हमें भी मत्स्य जैसा शरणागत जब हम हो जाएंगे तो इस भवसागर को तैर के पार कर जाएंगे। अगर इस भौतिक प्रकृति में बहुत सारे लोग खुद को महात्मा बताते हैं या जताते हैं, बाहर से बाह्य आवरण से दिखने में कोई महात्मा हो सकता है, परंतु वास्तव में महात्मा उसके अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड होगा। देखने से तो बाहर उदाहरण देते हैं कि जैसे बाहर एक कीचड़ है, उसके अंदर आपको एक स्वर्ण कलश दिख रहा है। यहां से देखेंगे बाहर पानी हो जाता है तो बहुत सारा कीचड़ हो जाता है, उसमें एक स्वर्ण कलश दिखेगा और उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बंधा हुआ है। देख के हमको लगेगा कि स्वर्ण कलश है, तो इसके अंदर बहुत ही हीरे मोती जवाहरात इत्यादि कीमती वस्तु उसके अंदर होंगे। तो मनुष्य को देखने के बाद क्या है, मलमूत्र में भी अगर स्वर्ण या पैसा चमकता हो तो उसको लोग छोड़ते नहीं हैं, दौड़ के चले जाएंगे और उसको उठा के लाएंगे। तो ढक्कन खोलेंगे तो वहां पे ढक्कन खोलने के बाद बाहर से चमकता हुआ कलश है, लेकिन अंदर खोलने के बाद उसमें सर्प एवं बिच्छू भरा हुआ है, किसी ने बंद करके डाल दिया है। तो ऐसी ही हालत हमारी है मनुष्यों की। हम बाहरी चित्त को देखकर, बाहरी आवरण किसी के देख को विश्वास कर लेते हैं कि ये भला मनुष्य है या महात्मा है। वास्तव में वो जो घड़ा है का उदाहरण देते हैं, वो घड़ा चमकने वाला पीतल है, सेम दिखने वाला एज इट इज दिखता है। बाहर का वातावरण पीतल भी वैसे ही चमकता है जैसे सोना चमकता है, लेकिन उसकी कीमत जो है सुनार ही पता कर सकता है कि ये पीतल है या ओरिजिनल सोना है। तो उसके अंदर जो सर्प बिच्छू है, ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क का उदाहरण है। जितना जहर उसके अंदर भरा है उतना ही जहर हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अंदर आत्मा में भरा हुआ है। तो हमें बाह्य आवरण देखकर किसी चीज के बारे में जब पता करते हैं तो वो महात्मा नहीं है। हो सकता है बाहर से बड़ा टीका चंदन लगाए हुए हो, उसके मन में उन्हीं द्वेष का उदाहरण देते हैं ना, जो सर्प एवं बिच्छू है द्वेषी होते हैं, वैसे ही दोष किसी के द्वेष भरा हो तो वो महात्मा नहीं हो सकता है। महात्मा कैसे होगा? गुण महात्मा के लिए होना चाहिए, तभी वो महात्मा कहला सकते हैं। तो पहला चीज क्या है कि वो भगवान के
दैवी प्रकृति यानी अंतरंगा शक्ति के नजदीक होना चाहिए। पहली उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी वो जीवात्मा जो है भगवान के प्रति उसका झुकाव होना चाहिए। जो बटखारा है उधर, मतलब तराजू का पलड़ा उधर भारी होना चाहिए। फिर वो भगवान के शक्तियों पर आश्रित होना चाहिए, भगवान के शक्तियों पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। इसके लिए वैसा होने के लिए प्रोसेस क्या है, प्रश्न होगा। तो उसके लिए एकमात्र प्रोसेस है जो भगवान की भक्ति करना है, जो अनेक अनेक ऋषियों ने बताए हैं। तुलसीदास जी नवदा भक्ति के बारे में कहते हैं, श्री प्रहलाद महाराज जी नवदा भक्ति के बारे में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन के संगा, द्वितीय मम कथा प्रसंगा। ऐसे है। तो पहला क्या है, श्रवण की विधि का अगर पालन कोई करता है, जैसे सुनेंगे नहीं तो जीवन में उतारेंगे कैसे। तो भले ही वो महात्मा हो, अगर वो श्रवण नहीं करता है, भले ही देखने में अच्छा व्यक्ति हो, परंतु वो भगवान के बारे में कथा श्रवण नहीं करता है या भगवान के नाम को नहीं लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वो भगवान का नाम जप कीर्तन इत्यादि नहीं करता है तो क्या है, महात्मा नहीं हो सकता है। वो साधारण मनुष्य कहलाना भी धरती का बोझ है। फिर नाम जप करेंगे जो महात्मा है उनको क्या है, गीता भागवत पढ़ना भी जरूरी है। जो भगवान एवं भगवान के भक्त जो पढ़ने के लिए ग्रंथ शास्त्र इत्यादि देखे गए हैं उनको पठन करना जरूरी है। फिर मनुष्यों को मंदिर जाना, मंदिर का सेवा करना, मंदिर मार्जन करना भी जरूरी है, क्योंकि भक्ति के प्रोसेस में आने के लिए आपको कहीं संपर्क में आना जरूरी होता है। एक दिया यहाँ पे बत्ती है, जब तक माचिस तक तिली नहीं जलाएंगे तब तक वो दिया ऐसे ही रहेगा। तो हमारा मन के अंदर भी एक दिया है जो सदियों से बुझा हुआ है, उसको भी जलाने के लिए भक्ति रूपी जो माचिस है उसको जलाना जरूरी है, तब वो दिया जो है जलेगा और हमारे अंदर का जो कचरा है, अनर्थ है, द्वेष है, उसको निकाल के बाहर करेगा और हम भी महात्मा बनने के प्रोसेस में जा सकते हैं या भक्त बनने के प्रोसेस में जा सकते हैं। अगला प्रोसेस है कि भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करेंगे भोजन। तो क्या होता है, वो भोजन जो है प्रसाद बन जाता है। तो नेचुरली बिना घर में खाना बनाए और बिना खाए तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। कम से कम 3 समय तो भोजन चाहिए ही चाहिए। तो हमें क्या करना है, भगवान कहते हैं कि जो आप खाते हो मुझे चढ़ा दो, लेकिन भगवान को चढ़ाने के लिए मांगते हैं, भगवद गीता में ही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो न भक्ति प्रेक्षति। तो हमें क्या पसंद है, भगवान एक पत्र तुलसी पत्र भी चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। फूल एक लाके कोई अपने बगीचा से चढ़ा देगा तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तोयम कहते हैं धरती से जो जल निकलता है, जल को तो जल भगवान के सेवा में चढ़ा देंगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। जब इन 3 चीजों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो जब हम भोजन भगवान को चढ़ाएंगे शुद्ध अवस्था में पकाया हुआ, जो कि पत्र पुष्प जो सब्जियां हैं, क्या है, फल या फूल का ही उदाहरण है। साग सब्जी बनाते हैं तो क्या रहता है, पत्ते रहते हैं। कुछ सब्जियां जैसे गोभी इत्यादि वो फूल के रूप में आते हैं, कुछ फल के रूप में आते हैं। तो पत्र पुष्प फल तीनों चीज और जल, ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि भगवान हमसे पिज्जा और पास्ता बोल रहे हैं कि मंगा के हमको भोग लगाओ या केक बना के खिलाओ या अलग अलग वैरायटी खिलाओ। नहीं, साधारण रूप से आप शुद्धता से जो भी बनाएंगे वो भगवान निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। और वो प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी भक्ति शुद्ध होती है या अंतरात्मा हमारा क्लीन होता है। जैसे कई बार उदाहरण देते हैं कि दर्पण
जो रहता है कांच, काफी दिनों से उसमें चेहरा नहीं देखा है तो उसको पोछा नहीं है। जब उसको कपड़े से लेकर रगड़ कर साफ करते हैं, उतने से भी नहीं साफ होने वाला तो क्या करते हैं, साबुन इत्यादि लगाकर सफाई करते हैं, तब उसमें चेहरा हमारा दिखता है। तो भगवान को देखने के लिए भी मन में एक दर्पण है, वो कई अनंत जन्मों से उसके ऊपर मलिन कचरा पड़ा हुआ है, जो वित्त, राग, भय, क्रोध इत्यादि से भरा हुआ है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, गीता भागवत का पठन करते हैं या प्रसाद खाते हैं, तो वो हमारे अंदर उतरकर हृदय की मलिनता को साफ करता है। तब हम भगवान की सेवा में हमें मन लगेगा, तब हम मंत्र उच्चारण करने में हमें मजा आएगा। तो पहले तो प्रोसेस भारी ही लगता है ना, शीशा पे गंदगी पड़ा है तो देख के मन करता है साफ ना करें, परंतु जब यूज करना है तो साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें भगवान के लिए कुछ करना है या भगवान को धन्यवाद अर्पण करना है तो प्रोसेस में हमें जाकर उसका क्लींजिंग करना चाहिए। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया है, सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत्या मन्येष भगवत उत्तमः। जो भक्त सभी प्राणियों में भगवान की सत्ता देखता है और सबको भगवान में स्थित जानता है, वही श्रेष्ठ भक्त है। तो भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त क्या है, जो भगवान की सत्ता को पहचानता है और भगवान में ही सबको स्थित देखता है। सबके अंदर दया सर्वभूतेषु, सभी के अंदर दया देखता है या सभी जीवों के प्रति करुणा देखता है, तो वही भगवान, वही महात्मा है। ऐसे जो महाजन हुए हैं वो कौन हुए हैं, उसके बारे में चर्चा की जाती है। स्वयंभू, नारद शंभु, कुमार कपिलो मुनि, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी स्वयं वयम। तो इतने 12 महाजन की चर्चा की जाती है, जो स्वयंभू मनु, नारद जी, शंभु जो शिव हैं, वो चतुष्कुमार जो 4 कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो कपिल मुनि जो माता देवहूति के गर्भ से जिनका आविर्भाव हुआ था, भगवान के ही एक अवतार हैं। फिर प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र और महान भागवत, जिन्होंने छोटे बाल अवस्था में ही भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न किया और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धावान थे कि अनेक प्रकार से हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने का, मृत्यु दंड देने का प्रयास किया, परंतु वो भगवान के प्रति शरणागत थे और अंततोगत्वा कई तरह के प्रयोजन बनाए थे हिरण्यकशिपु में, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न आगे मरू, न पीछे, न दैत्य से मरू, न क्या बोलते हैं, न देव से मरू, न मानव से मरू, न पशु से मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, इत्यादि अनेक अनेक क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स करके रखे थे। इतने क्राइटेरिया को फिक्स करने के बाद भी भगवान ने तोड़ निकाला और स्वयं पशु और नर के रूप में अवतार लेकर नरसिंह भगवान ने उन्हें न अंदर मारा, न बाहर, कहाँ मारा, चौखट पे, देहली पे, न नीचे मारा, न ऊपर मारा, कहाँ मारा, जंघा पे उठाकर, गोद में उठाकर, और अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मारा क्योंकि उनके पास नाखून था, नाखून से ही वक्ष को फाड़ डाला। तो भगवान क्या है, अपने भक्तों को बचाने के लिए तब उद्धृत होते हैं जब हमारी श्रद्धा महात्मा जैसी होंगी। तो प्रहलाद के बाद जनक महाराज, जो उनको विदेह राज कहा जाता है, एक नाम भागवत में उनका नेमि महाराज भी कहा जाता है। फिर भीष्मदेव जो पितामह, भीष्म अर्जुन के जो पितामह हुए, फिर बलि महाराज और व्यासदेव, ये सभी महाजन की गिनती में आते हैं। तो उन्होंने ऐसा कर्म किया कि महात्मा या महाजन उन्हें कहा जाता है। तो क्यों महाजन
कहा गया उन्हें? क्योंकि वो भगवान के शरणागत थे और भगवान के शक्ति के ऊपर पूर्ण श्रद्धावान थे। उसके बाद क्या थे? जो महात्मा होते हैं करते क्या है, अगले श्लोक में चर्चा होती है। यह श्लोक पीछे पीछे दोहराएंगे। सततम कीर्तयन्तो मां यतञ्च दृढव्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कोई पढ़िए एक प्रभु जी। सततं कीर्तयन्तो मां शततं कीर्तयन्तो मां दृढव्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नमस्यन्तस्य मां भक्त्या युक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। और कोई माता जी इधर पढ़ेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां शततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थ पढ़ रहे हैं क्या? शततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थ भावार्थ पढ़िए प्रभु जी। हे महात्मा, मेरी महिमा करने की कोशिश करते हुए, मेरे संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, अपने भाव से निरंतर मेरी पूजा करें। तो भगवान पार्थ को, अर्जुन को क्या कहते हैं? पहले महात्मा के लक्षण को बताते हैं कि महात्मा कौन है? जो मोह मुक्त होकर दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और पूर्णतः भक्ति में डूबे हुए रहते हैं। और क्या है? भगवान को आदि तथा अविनाशी के रूप में जानते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे महात्मा के रूप में, तुम जो है महात्मा का जो कर्तव्य है उसको पालन करते हुए उसी मार्ग पर चलो। इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, मतलब मेरी महिमा का गायन करना है। भगवान की महिमा का गायन क्या करना है? भगवान के गुण की चर्चा करना है। भगवान का जो लीलाएं हैं, जो बाल्य लीला से लेकर अन्य जितनी लीलाएं हैं, अलग अलग अवतारों की लीलाएं, जो भगवान या कृष्ण या विष्णु की लीलाएं हैं, उनका सततम निरंतर याद करना। तो वो जो कीर्तन यानी याद करना कैसे होगा? जब सुनेंगे तब ना याद होगा। जब किसी चीज को सुनेंगे नहीं या फिर पढ़ेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। और वो कैसे करना है? दृढ़ संकल्प करते हुए। यहां पे बोलते हैं दृढ़ व्रताः, हमको दृढ़ व्रत लेना है, मतलब संकल्प पूर्वक दृढ़ व्रत लेकर संकल्प करना है कि हमें भगवान का निरंतर कीर्तन करना है। और उसके बाद क्या है? प्रयास भी करना है। हो सकता है दृढ़ व्रत होने में थोड़ा कष्ट हो, परंतु प्रयास करने पे भगवान उसे पूर्ण करते हैं। और क्या करना है? मुझे नमस्कार करना है और भक्ति भाव से मेरी पूजा करना है। तो इन चीजों का तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। कुछ लोग ऐसे ही हैं कि परंपरा में नहीं है, किसी को बोल दिया जाओ महात्मा जी, आज से आप महात्मा हो गए। तो ऐसे बोलने से महात्मा नहीं होंगे। उनको क्या है? भगवान के प्रति पूर्ण आश्रित होना चाहिए, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन भजन या भगवान का जो निरंतर नाम लेने वाला होना चाहिए।
आप सीधे रबर का स्टाम्प लगा के बोल नहीं दिए कि आज से ऑफिसर हो गया, आज से महात्मा हो गया, नहीं। उसका सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि भगवान के प्रति जो श्रद्धावान है